जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि मेरे को राजगढ़ जिले में 4.5 लाख का गड्ढा भरना है, उसके बाद फिर जीतना है। तो किस प्रकार से भर पाएँगे दिग्विजय सिंह? जब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है, वो तो जनता उसका जवाब देगी। लेकिन सांसद बन के अभी क्या करेंगे? ऐसा जनता के मन में विचार है भई, जब मध्य प्रदेश के सीएम थे उस टाइम पे तो आप कुछ कर नहीं पाए। अब आप सांसद बन के क्या करेंगे? सवाल उठ के ये आता है कि जब मध्य प्रदेश के सीएम दिग्विजय सिंह जी थे, तब राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में फैक्ट्री आई थी। उन फैक्ट्रियों को राघोगढ़ उनका जो निवास स्थान है वहाँ ले गए। तो ये सब बातें देखिए। रवि भैया जैसे लोगों का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी को 33 सालों के बाद राजगढ़ जिले की याद क्यों आई? इससे पहले भी तो वो सुन ले सकते थे। कांग्रेस जो है हर बार जो भी बीजेपी करती है धर्म के हित में या फिर राष्ट्रीय हित में, सर्जिकल स्ट्राइक देख लो फिर या वैक्सीन देख लो, हर चीज में सबूत मांगती है। तो भाई ये क्या है? देश में बेरोजगारी है, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कि आप लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है कि भाई हम तो रोजगार दे रहे हैं। महंगाई पे बात कर लेते हैं। महंगाई जो है जैसे बताया जाता है, बीजेपी इधर से दावा करती है कि भाई उस टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे महंगाई कम थी, लेकिन हम उस टाइम पे फिर मजदूरी भी कम थी। इस टाइम पे मजदूरी बढ़ी है और महंगाई थोड़ी सी ज्यादा है। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है तेजस लाइव और दांगी न्यूज 39। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, 7 तारीख को राजगढ़ में मतदान है और उसी के साथ साथ ये जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, और राजगढ़ का जो चुनाव है, राजगढ़ लोकसभा की सीट का, इस सीट की जो गर्माहट है, ये दिल्ली और पूरे देश में गरमाई हुई है और सियासत भी इस टाइम पे गरमाई हुई है। तो इसी विषय में हम आज ब्यावरा आए हुए हैं और ब्यावरा विधानसभा के प्रभारी रवि दांगी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे तमाम सवाल जवाब हम करेंगे और उनका जवाब हमें लगता है कि वो देंगे। सर, सबसे पहले तो तेजस लाइव पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर भैया। जिस प्रकार से देखने में मिल रहा है कि जो राजगढ़ जिले की सीट है, हॉट सीट कहलाई है और लगातार 33 सालों के बाद दिग्विजय सिंह जी की एंट्री हुई है, यानी कि लोकसभा जो प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी है। क्या लग रहा है माहौल क्या होने वाला है? देखिए, गरमाई हुई कोई सीट ना शब्द है। और रही बात राजगढ़, तो एक तरफा चुनाव है। यहाँ राजा साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की पब्लिक के जो रुझान है, पब्लिक की जो चाह है, पब्लिक की जो इच्छा है, वो राजगढ़ लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ, राजा साहब के साथ है। और निश्चित ही जब रिजल्ट आएगा, तो कांग्रेस पार्टी और राजा साहब बहुत अच्छे मतों से यहाँ लोकसभा चुनाव जीतेंगे। जब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है, वो तो जनता उसका जवाब देगी। लेकिन सांसद बन के अभी क्या करेंगे? ऐसा जनता के मन में विचार है। भाई, जब मध्य प्रदेश के सीएम थे उस टाइम पे तो आप कुछ कर नहीं पाए। अब आप सांसद बन के क्या करेंगे? देखिए रामेश्वर भाई, पहली बात तो ये है कि आपकी और मेरी उम्र के अनुसार उनके मुख्यमंत्री काल को आप भली भांति मतलब देख भी नहीं पाए होंगे, समझ भी नहीं पाए होंगे। ये तो आप मध्य प्रदेश की जनता से पूछेंगे और राजगढ़ की जनता से पूछेंगे तो बता सकते हैं कि 93 से 2003 में कितने काम हुए। आपको मैं उनके द्वारा किए हुए इसी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में किए गए कार्य लगभग 40 से 50 कार्य गिना सकता हूँ। आपका प्रश्न ये नहीं होना चाहिए। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि यहाँ पर 2 बार रोडमल नागर जी सांसद रह चुके हैं। 10 साल में उन्होंने 10 काम भी किए हों, तो आपको जनता से पूछना चाहिए। रोडमल नागर जी ने यहाँ पर लोकसभा जीतने के बाद जनता के हित में क्या काम किए हैं? जनता उन्हें चुनेगी कि नहीं चुनेगी? ये जनता के बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, हमसे प्रश्न पूछना चाहिए। निश्चित ही हम आपको बता दें कि जनता में इतना आक्रोश है रोडमल नागर जी को लेकर कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक और सवाल उठ के ये आता है कि जब मध्य प्रदेश के सीएम दिग्विजय सिंह जी थे, तब राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में फैक्ट्री आई थी। उन फैक्ट्रियों को राघोगढ़ उनका जो निवास स्थान है वहाँ ले गए। तो ये सब बातें देखिए क्या हैगा कि आप मीडिया वाले बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी जनता, मैं समझता हूँ कि आपका प्रश्न पहली बात तो ये होना चाहिए कि यहाँ 10 साल में क्या काम हुए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो मैं आपको उनके जवाब देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। राजा साहब ने निश्चित ही यहाँ पर राजगढ़ लोकसभा के अंदर अगर काम नहीं किए होते, तो ये चुनाव जो जब 32 साल बाद वो लड़ने आए हैं, तो आप जाके देखिए कितने लोग कार्यकर्ता के रूप में उनके चुनाव के लिए निकल के आए हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। तो ऐसे ही थोड़ी आ गए। उन्होंने इन 32 सालों के अंदर और इसके पहले कितने काम किए होंगे, तब जाके तो ये इतने लोग निकल कर आए हैं। अभी हम विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं कि राजगढ़ की 5 सीटों पर हम आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख कर आएँगे तो कार्यकर्ताओं की संख्या एकदम से अचानक राजा साहब के लड़ने पर डबल सी आ गई है।
तो ये उनका ये है कि यहाँ पर उन्होंने निश्चित ही राजगढ़ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यही तो कारण है कि इतने लोग निकल कर आपको दिख रहे हैं और हवा एकदम उनके पक्ष में जा रही है और लोग उनको वोट देना चाहते हैं। क्योंकि राजा साहब ने उनके मुख्यमंत्री काल में कहा हो या संसदीय काल में कहा हो, उन्होंने इतने उनके काम किए, उनकी सुनवाई की है, उनके इतने उन पर घर परिवार की तरह उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया है। यही कारण है। पर रवि भैया, जैसे लोगों का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी को 33 सालों के बाद राजगढ़ जिले की याद क्यों आई? इससे पहले भी तो वो सुन ले सकते थे। देखिए, पहली बात तो ये है, फिर आपका प्रश्न आप समझ नहीं पाए। जी, मैंने आपसे ये कहा है जी, कि अगर वो राजगढ़ से 32 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, जी, 33 नहीं 32 साल बाद अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जी, तो इतनी अधिक संख्या में लोग निकल कर उनके पक्ष में काम क्यों कर रहे हैं? किया होगा ना, तो ही कर रहे हैं ना। और भारतीय जनता पार्टी जिन कामों का श्रेय ले रही है, जिन का कामों का शिलान्यास लगा रही है, जिन कामों का नारियल फोड़ रही है, भूमि पूजन कर उनको पूर्ण करने का पूर्णतः मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में गिनाने का काम कर रही है। यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। राजगढ़ की जनता पढ़ी-लिखी जनता है। राजगढ़ की जनता पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जानी जाती है। तो वो समझती है कि राजा साहब ने क्या काम किए हैं। ये जितने काम भारतीय जनता पार्टी गिना रही है ना, सब राजा साहब की देन है। राजा साहब ने शुरुआत करवाई थी, तब जाके भारतीय जनता के शासन में ये काम आगे बढ़े हैं। कांग्रेस जो है हर बार जो भी बीजेपी करती है धर्म के हित में या फिर राष्ट्र हित में, सर्जिकल स्ट्राइक देख लो फिर या वैक्सीन देख लो, हर चीज में सबूत मांगती है। तो भाई ये क्या है? अभी वैक्सीन का आपने फिर पढ़ा नहीं है, देखा नहीं, इसका मतलब ये है। आप मुझे बताइए कि वैक्सीन जब लगी, लोगों ने इस आशा विश्वास से लगाई कि कोरोना से लड़ने का ये बूस्टर है, कोरोना से लड़ने के लिए दवाई है। लेकिन लगने के बाद आज देश के अंदर युवा वर्ग के अंदर जो कभी कम उम्र में हार्ट अटैक नहीं आते थे, उससे अधिक संख्या में आ रहे हैं। जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग रही थी, तो जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, उन पे बड़े-बड़े मोदी जी के पोस्टर दिए जा रहे थे। अब दिए जा रहे हैं क्या? अब क्यों बचने का प्रयास कर रहे हैं? अब कोविशील्ड पे अपना फ़ोटो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? दूसरी बात, इन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से कितना चंदा लिया, अभी उजागर हुआ ना देश के अंदर। और कोविशील्ड लगाने के बाद देश के अंदर जो युवाओं के अंदर लगने के बाद जो प्रॉब्लमें आ रही हैं, शरीरों में जो तकलीफ़ें हो रही हैं, उसका जवाबदार कौन है? कोई बताएगा क्या? ये सरकारी जवाबदार है ना, मोदी जवाबदार है ना, जो वैक्सीन की अगर श्रेय ले रहे थे फ़ोटो लगाकर, तो अब जो प्रॉब्लमें हो रही हैं, उनका श्रेय लें ना, कहने का तात्पर्य। देश में बेरोजगारी है, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कि आप लोग कहते हैं। बीजेपी कहती है कि भाई हम तो रोजगार दे रहे हैं। क्या रोजगार दे रहे हैं? आपको अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप धरातल पे जब जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर क्या है? देश के अंदर बेरोजगारी की दर क्या है? आज़ादी के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी पड़ी है। जब जहाँ देखो वहाँ युवा रोजगार की तलाश में है। बहुत बुरी स्थिति है और यही कारण है कि कांग्रेस ने ये कहा कि सरकार आते से 30 लाख सबसे पहले सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी हैं केंद्र सरकार में, वो भरी जाएंगी। महंगाई पे बात कर लेते हैं। महंगाई जो है जैसे बताया जाता है, बीजेपी इधर से दावा करती है कि भाई उस टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे महंगाई कम थी, लेकिन हम उस टाइम पे फिर मजदूरी भी कम थी। इस टाइम पे मजदूरी बढ़ी है और महंगाई थोड़ी सी ज्यादा है। कितनी मजदूरी बढ़ी है? अरे आप मुझे देखिए कि कितने गुना मजदूरी बढ़ गई। अगर मान लीजिए मजदूरी की बात करें, पहले 400 मिलती थी तो अब 600 मिल रही है। लेकिन आप मुझे बताइए पेट्रोल और डीजल जब 50 का मिलता था, अब 100 के ऊपर है। तो क्या है? डबल महंगाई। अरे जो आपकी दाल चावल आपका तेल कितने गुना बढ़ गए? अरे दो दो तीन तीन गुना बढ़ गए हैं। आप मुझे बताइए, सीधे सर दिख रहा है कि पेट्रोल डीजल में सरकार 50% टैक्स ले रही है। किसानों के यंत्रों पर 5% से 25% तक का जीएसटी ले रही है। अरे इस देश में कभी हुआ है किसानों से कोई टैक्स लिया गया है? लेकिन सरकार ले रही है ना। ये इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो गरीब है ना, जो 600 रुपए रोज कमाता है, अब उससे भी ये 200 रुपए टैक्स ले रही है। क्या मजदूरी बढ़ गई है? 200 रुपए बढ़ा के 200 रुपए टैक्स ले रही है, ये बढ़ाना बोलते हैं। तो महंगाई जो है वो आज कांग्रेस के कंपैरिजन में 2014 के पहले और अब में ही अगर आप देखोगे, तो ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। अभी शादी-ब्याह का समय निकल के गया है। पूछो आप जिनने शादी-ब्याह अपने घरों में किए हैं, उनका खर्चा कितना बढ़ गया है। जो पहले 1 लाख में अगर मान लीजिए काम हो जाता था, अब वो सीधे से 2.5 लाख रुपए में काम हो रहा है। महँगाई इतनी बढ़ गई है, मतलब गरीब आदमी के लिए, गरीब परिवार के लिए खुशियाँ भी मनाना बड़ी बात हो गई है। तो ये अगर महँगाई सरकार इतनी बढ़ा रही है
और उसके बाद भी देश कर्जदार के रूप में 3 गुना बढ़ गया है। मतलब पहले 55 लाख करोड़ और अब पौने 2 लाख करोड़। बाप रे! क्या हो रहा है देश के अंदर? उसके बावजूद आप टैक्स के रूप में आपकी बढ़ोतरी है, जीएसटी आप ले रहे हो, इसके अलावा भी टैक्सेस बहुत सारे हैं और इतना पैसा भंडार में आने के बाद ये जा कहाँ रहा है? यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश का पैसा, खजाने का पैसा जा कहाँ रहा है? जब महँगाई बढ़ रही है, टैक्स आप ले रहे हो, सब कुछ हो रहा है, गरीबों को आप दे नहीं रहे हो, तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफी में। यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं निरंतर कि मात्र जो 10 उद्योगपति हैं उनके लिए सरकार बनी है, उनके लिए खजाना खाली किया जा रहा है, उनके कर्ज माफ हो सकते हैं, किसानों को और गरीबों के कर्ज माफ नहीं हो सकते हैं। रवि भैया लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि मेरे को राजगढ़ जिले में 4.5 लाख का गड्ढा भरना है, उसके बाद फिर जीतना है, तो किस प्रकार से भर पाएंगे दिग्विजय सिंह? देखिए, गड्ढा शब्द मैं नहीं समझता, ये तो क्या हैगा कि वोटों का अंतर था, ठीक है, लेकिन ये जो अभी आप देखेंगे रिजल्ट आएगा, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी जो राजगढ़ की पहचान है, आप हमको भी अगर लोग जानते हैं कि हाँ हम राजगढ़ के हैं मान लीजिए, तो इस बात का सबूत ही राजा साहब है। तो दिग्विजय सिंह जी ने जब से राजनीति शुरू की है तब से राजगढ़ के लिए ही विचार किया है सर्वोपरि। मध्य प्रदेश के लिए तो किया है, लेकिन राजगढ़ को भी अपनी जन्मभूमि और सर्वोपरिता के साथ प्राथमिकता में रखा है। यही कारण है जो मैं देख रहा हूँ कि पूरे राजगढ़ में माहौल राजा साहब के पक्ष का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि भैया, हमसे जुड़ने के लिए और आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू।